हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और घर पे पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ जनरल साइंस, मतलब पूरे जो अपनी जनरल साइंस होती है जीएस में, जो हम लोग कवर करेंगे आज से। वो हम लोग बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के तीनों मिक्स क्वेश्चंस कवर करेंगे, वो भी 2010 से। 2010 से जितने भी क्वेश्चंस एसएससी पूछ चुका है। तो आइए आज से शुरू करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर की जनरल साइंस की क्लास। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ओके, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ इमेज विच इज। मतलब जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है वो हमेशा कौन सी इमेज बनाता है? रियल एंड इरेक्टेड इमेज, विर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, विर्चुअल एंड इन्वर्टेड। तो जो हमारा कॉनकेव लेंस है वो कौन सी इमेज बनाता है? तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी। जो हमारा कॉनकेव लेंस है वो हमारी वर्चुअल इमेज बनाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। कॉनकेव लेंस क्या होता है? डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। इससे आपकी जो लाइट की स्प्रेड है वो बिल्कुल छोटी दिखने लगती है। क्या दिखने लगती है? छोटी। रिजल्टिंग इनटू अ स्मॉलर इमेज, मतलब जो जो देखने वाला होगा ना उसको छोटी दिखेगी। इसलिए ये हमारी कौन सी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्या है, अ विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी, द विटामिन इज। जो मतलब जो विटामिन रिक्वायर्स होती है कोबाल्ट में फॉर इट्स एक्टिविटी, तो वो कौन सी विटामिन होती है? विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन B2 या विटामिन ए? तो ABCD आप लोग हमको बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कोबाल्ट एक्टिविटी करने में कौन सी विटामिन हम लोगों को मदद करती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट? विटामिन B12 जो है वो आपकी कोबाल्ट मिनरल सॉल्ट को इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होती है। उसका क्या होती है? कोबाल्ट मिनरल साल्ट का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होती है। ठीक है। और इस क्या करती है विटामिन B12 की, अगर मतलब क्या करती है, किसके लिए नेसेसरी रहती है? ग्रोथ के लिए। ये आपकी किसके लिए नेसेसरी है? ग्रोथ के लिए। एंड जो डिस्टरबेंस होती है फंक्शंस नर्वस सिस्टम में वो इसी की वजह से होती है। इट कॉजेज, इसके कॉज क्या होते हैं? जो नर्वस सिस्टम में डिस्टरबेंस होती है वो इसी की वजह से होते हैं। किसकी? कोबाल्ट। कोबाल्ट में जो नर्वस सिस्टम में अपन लोग कमी हो जाती है कभी कभी, वो होती है विटामिन B12 कोबाल्ट सॉल्ट की वजह से। ओके गाइस, चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला क्या है क्वेश्चंस। इसमें देखिए हम लोग 2010 के जितने भी एसएससी ने कम पूछे हैं क्वेश्चंस, हम लोग सारे कवर करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही टॉपिक के करेंगे, टॉपिक वाइज नहीं करेंगे, पूरा अपन लोग जीएस का पार्ट उठाया करेंगे और पूरे मिक्स क्वेश्चन का सेट लगाया करेंगे। ठीक है guys? अगला देखते हैं हम लोग को क्वेश्चंस। अगला है, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ टीयर गैस इज। मतलब जो कौन सा कॉन्स्टिट्यूंट्स है ऑफ टीयर गैस, कौन सी टीयर गैस कही जाती है, कौन सा मतलब कॉन्स्टिट्यूंट, मतलब टीयर गैस में क्या पाया जाता है? इथेन, इथेनॉल, ईथर, क्लोरोपिक्रिन, क्या पाया जाता है? तो वो बताना है हम लोगों को। क्या पाया जाता है वो बताना है हम लोगों को। इथेन पाया जाता है, इथेनॉल पाया जाता है, या फिर ईथर पाया जाता है, क्लोरोपिक्रिन पाया जाता है, क्या पाया जाता है? ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्लोरोपिक्रिन। क्या? क्लोरोपिक्रिन इज द राइट ऑप्शन। वन सेकेंड गाइस। हाँ, क्या क्लोरोपिक्रिन क्या हो जाएगा हमारा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लोरोपिक्रिन डी। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो कि टीयर गैस में पाया जाता है हमारा, वो क्या है? क्लोरोपिक्रिन, जो कि हमारी टीयर गैस में पाया जाता है। ओके, द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशन ऑफ। जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब जो रिजिडिटी होती है मॉड्यूल्स की, वो किसके रेशियो में होती है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेस टू शियरिंग स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। तो वो हमारी किस रेशियो में होती है, हमको वो बताना है। आप लोग कमेंट में ज़रूर अपना ऑप्शन देंगे कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, अब हमारा ऑप्शन क्या है सही? सी, शेयरिंग स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन, ये हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये हमारे किसका है? फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। कौन सा है?
फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ये हमारे मॉड्यूल्स ऑफ रिजिडिटी शियर इसका, ठीक है। इसका रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू करस्पॉन्डिंग शियर स्ट्रेंथ होता है। क्या होता है? करस्पॉन्डिंग शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस टी अपॉन में फाइव शियर स्ट्रेन, ये होता है इसका फॉर्मूला। क्या होता है? टी अपॉन में फाइव। ओके गाइस, चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है हमारा द प्रोपिगेशन ऑफ साउंड ऑफ वेव्स इन अ गैस इन्वॉल्व्स, मतलब जो साउंड वेव्स होती हैं उनमें कौन सी गैस जो है इन्वॉल्व रहती है? क्या होती है? गैस इन्वॉल्व रहती है। एडी एडिएबेटिक कंपैरिजन एंड रिफ्रैक्शन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, आइसोकोरिक कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, आइसोबैरिक कंपैरिजन एंड रेयरफैक्शन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एडिवेटिक कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो पर लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में हम लोगों को ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं, क्योंकि हम लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला देखेंगे, एन स्टोनिक क्लॉक इज बेस्ड ऑन ट्रांजिशन इन, मतलब जो स्टोनिक क्लॉक होती है उसकी जो ट्रांजिशन रहती है वह किस पे बेस रहती है? सोडियम, सेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो वह किस पे बेस रहती है? वह हमारी रहती है सेशियम। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आपका। कौन सा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो हमारी एटॉमिक क्लॉक रहती है वो पीरियोडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है किसमें? सेशियम एटम में, इसलिए हमारा सेशियम इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके गाइस, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो यूकैरियोटिक सेल होती है वह किससे बनी होती है? फॉस्फोलाइट से, लिपोप्रोटीन से, फॉस्फोप्रोटीन से एंड फॉस्फोप्रोटीन से। तो वह हमारी किससे बनी होती है? जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेल रहती है वह हमारी मेनली किससे कंपोज्ड होती है? ठीक है गाइस, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या? डी हमारा सही हो जाएगा। तो वो है हमारी फॉस्फोप्रोटीन से बनी होती है। किससे? फॉस्फोप्रोटीन से बनी होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यूकैरियोटिक सेल। किससे बनी होती है? प्लाज्मा फॉस्फोप्रोटीन से। किससे? फॉस्फोप्रोटीन से, ठीक है। अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर प्लांट ऑफ द सेल। क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर प्लांट ऑफ द सेल, ठीक है। मतलब जो पावर प्लांट कॉल्ड ऑफ द सेल किसको कहेंगे? गोल्गी बॉडी, माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स। ये तो देखिए क्लास 8 का क्वेश्चन है कि पावर हाउस ऑफ द सेल या पावर प्लांट ऑफ द सेल एक ही है। छोटे से आपने याद किया माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए वो इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है एसएससी, जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपको मतलब लैंग्वेज लगेगा, और जितना आप लूसेंट वगैरह से देखोगे उतना आपको टफ लगेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही जीएस में आप प्रेफर कीजिए एसएससी के लिए, क्योंकि वो जीएस में प्रीवियस ईयर के अलावा वो कहीं पे भी कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है गाइस। अगला देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है हमारा, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विनेगर। जो हमारा केमिकल है उस मतलब विनेगर है उसका केमिकल नेम क्या है? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, पायरुविक एसिड, मॉलिक एसिड। तो क्या होगा हमारा मतलब विनेगर का केमिकल नेम क्या होगा? बी आपका ऑप्शन होगा, एसिडिक एसिड आपका करेक्ट होगा। क्या होगा? एसिडिक एसिड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ हैवी वाटर। देखिए अब यहाँ पे आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं जो एसएससी पूछा है 2010 में, ठीक है। जितनी भी शिफ्टों के मतलब सारे क्वेश्चंस हैं जितनी शिफ्टों में उसने पूछा है। थोड़े क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी के थे, थोड़े फिजिक्स के थे, थोड़े केमिस्ट्री के, तीनों मिक्स करके चल रहा हूँ मैं क्लास में कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर की कौन सी नीचे जो प्रॉपर्टी दी हुई है वो हैवी वाटर की नहीं है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज लोअर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर, डेंसिटी ऑफ हैवी वाटर इज हायर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर। सी ऑप्शन है हमारा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज हायर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर, इट प्रोड्यूसेस करोजन। तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन है? बॉइलिंग, देखिए हमारा क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज लोअर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर। क्योंकि जो हैवी वाटर को हम लोग बॉयल करके गर्म करते हैं वो
हैवी रहता है किसके, जो हम ऑर्डिनरी वाटर पीते हैं। कभी आपने देखा होगा, आपने पानी गर्म किया है, उसको ठंडा करके आपने पिया हो, कभी ऑर्डिनरी वाटर भी आपने कुछ नहीं किया हो, उसको जैसा आया उसी को पिया हो, तो वो आपका हैवी रहता है। क्या रहता है, हैवी रहता है ऑर्डिनरी वाटर के हिसाब से। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं, क्योंकि उसमें जो जो आपका नॉर्मल ऑर्डिनरी वाटर रहता है उसमें कुछ आपके बैक्टीरिया रहते हैं जो जिंदा रहते हैं, और हॉट वाटर के बाद क्या रहता है, बॉइलिंग वाटर के बाद सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, वो पानी कैसा हो जाता है, बिल्कुल एकदम प्योर हो जाता है। ठीक है गाइस, चलिए अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, मतलब कौन सी प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इंजेक्शन, एब्जॉर्प्शन। अब देखिए, आप क्लास 8 के क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, किससे, क्लास 8 के, बायोलॉजी का क्लास 8 का क्वेश्चन है कि मतलब कौन सी है प्रोसेस है जो हमारी एनर्जी को रिलीज करती है। तो क्या होगा हमारा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, हमारी एनर्जी को रिलीज करती है। ठीक है, एनिमल्स लिविंग इन दी 3 टंग्स आर नोन एज, एनिमल रहते हैं जो 3 टंग्स, उनको क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलेंगे, एवोरियल, वोलेंट, एम्फीबियस या एक्वेटिक। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसमें एनिमल रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एर्बोरियल। क्या बोलते हैं, एर्बोरियल। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा हीट ट्रांसफ़र, आगे है हमारा हीट ट्रांसफ़र हॉरिजेंटली विद इन द एटमोसफियर इज कॉल्ड, मतलब जो हीट ट्रांसफ़र होती है हॉरिजॉन्टली एटमॉस्फेयर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एब्जॉर्प्शन, एडवेक्शन। तो उसका हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो हमारी हॉरिजॉन्टली एयर मतलब हीट ट्रांसफ़र होती है वो एडवेक्शन में होती है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेक्शन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हमारा, नॉइज इज मेजर्ड इन, नॉइज मतलब नॉइज को जो है किस में मेजर किया जाता है, वॉट, रैम, सेंटीग्रेड एंड डेसिबल। तो ये डेसिबल, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए गाइस, अभी तक का आपको मैं बता दूं, एसएससी आपसे कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है ज़्यादा, वो आपसे बिल्कुल बेसिक पूछेगा जीएस में। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जीएस में कंप्लीट किए हुए हैं सारे 10 से 12 साल के, आपके जीएस में नंबर कम नहीं आएंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। लोग बोलते हैं ना कि ये पढ़ो वो पढ़ो, आप कुछ मत कीजिए, उसके 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए जो एसएससी पूछ चुका है अभी तक। आपका जीएस पार्ट इतना मजबूत हो जाएगा, आपको खुद पता नहीं रहेगा। ठीक है गाइस, और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नीचे हमको कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी आप लोगों को, कुछ गलती हो तो उसको भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और थैंक यू फॉर योर वॉचिंग